एक मैट्रिक्स M दे रखा है जिसका साइज है 3/3 और ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब हुआ इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि इसकी एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट 0 है। दो अदर आइगन वैल्यू 2 और 3 आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है कि m³ प्लस 2m प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। दो तरह से कर सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के बारे में बताती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू, या आप अगर इस सम मैट्रिक सम जो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे रखा है इसके आइगन वैल्यूज निकाल लें और वहां से आपको ये पता चल जाए कि कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, तो वो आपको एस्टिमेट कर देगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वेक्टर के करस्पॉन्ड आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। मैंने आपको बताया डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो, उसके करस्पॉन्ड आपको जो भी आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, एल आई वैक्टर्स। तो सबसे पहले m की आइगन वैल्यू पता है, तो मैं m³ की आइगन वैल्यू लिख लेता हूँ। वो होंगी 0, 8 और 27। ऐसे ही 2m की आइगन वैल्यू क्या होंगी, 0, 4 और ये होगी 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1, 1, 1। इनका सम से आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 1, 13 और 34। आप देख सकते हैं कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब हुआ कि इसका क्या मीनिंग हुआ कि तीन एलआई वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, या आप ये समझ लीजिए कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू इज सेम एज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो मिनिमल पॉलिनोमियल और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, सेम फैक्टर्स होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो 1 की अगर हम देखें तो वो भी 1 होगी, अगर 13 की देखें तो वो भी 1 होगी, और अगर 34 की देखते हैं तो वो भी 1 होगी। यहाँ पर सेम है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल होगा। साथ ही साथ आपका मैट्रिक्स M भी डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि उसकी सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो वहां भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा था कितने एलआई वेक्टर होंगे, तो 3 होंगे।